जहां किसान 70 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कलाकार उनका साथ दे रहे हैं। उसमें प्रियंका चोपड़ा, कपिल शर्मा, दिलजीत दोसांझ, तापसी पन्नू और अंगद बेदी जैसे नाम उस लिस्ट में इंक्लूड है। अब जब हम बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो उसमें भी कई लोग उनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के नेतागण। लेकिन अब उससे हटकर एक और कड़ी इसमें जुड़ चुकी है। उनका साथ देने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि किसने किस तरीके से किसानों का साथ दिया। नमस्कार, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। कल रात को रिहाना, जो कि एक पॉप स्टार है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम लोग किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनका ये ट्वीट ट्रेंडिंग करने लगा है। उसके अलावा रिहाना ने एक और मुद्दे पे ट्वीट किया, वो था म्यांमार में जिस तरह का मिलिट्री कूप है उसको लेकर। उसके बाद से उनके ये दोनों ही ट्वीट ट्रेंडिंग करने लगे हैं। उसके बाद कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वे लोग किसान नहीं बल्कि टेररिस्ट है और वो हमारे भारत को डिवाइड करने की साजिश रच रहे हैं। हम आपको बता दें कि कंगना शुरुआत से ही ये तीनों कानूनों के समर्थन में थी और लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की जिस प्रकार की नीतियां है उनका समर्थन वो करती आई है, वे भी बिल्कुल खुले तरीके से। रिहाना के बाद एक और व्यक्ति ने ट्वीट किया। वो ट्वीट इस प्रकार से था कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, और वो व्यक्ति थी ग्रेटा थनबर्ग। जी हाँ, हम बता दें ग्रेटा थनबर्ग वही व्यक्ति है जिन्होंने 2019 में यूएन क्लाइमेट चेंज में स्पीच दी थी और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ग्रेटा के बीच एक ट्विटर वॉर भी चालू हो गई थी। ग्रेटा की उम्र महज 18 वर्ष है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि उम्र किसी के भी ज्ञान का आंकलन नहीं कर सकती। मिया खलीफा, जो कि एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी किसानों को लेकर एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या हो रहा है। उन्होंने आसपास के दिल्ली के आसपास के इलाकों का नेट काट दिया है। उसके बाद एक और व्यक्ति ने ट्वीट किया और वो व्यक्ति थी कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस। मीना हैरिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र पे अभी हमला हुए एक महीना भी नहीं हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र खतरे में है। उसके खिलाफ हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी होगी। देखिए, मेरा बात यहाँ सिंपल सा एक बात कहना है कि आप अपने देश की चिंता करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी और की देश की चिंता में अगर आप ट्वीट करते हैं तो इस प्रकार की बातें होना कि उनकी जात, उनका धर्म, उनका रंग पता करना और उन्हें ट्रोल करना पूर्ण रूप से निंदनीय है। अमेरिकन एक्ट्रेस अमांडा सर्नी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक फोटो शेयर की। फोटो थी महिला प्रदर्शनकारियों की और उसमें लिखा कि दुनिया आपको देख रही है, बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है। चाहे आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर आप किसी भी जाति से आते हो, बस आपको इस मुद्दे को समझने के लिए मानवता होनी चाहिए। और ये सब के बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक ट्वीट हुआ है और जिसमें उन्होंने सूचना को ये जारी किया है कि इन सभी सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स ना तो सटीक है, ना ही उन्हें जिम्मेदार बताया गया है। इस तरह की घटना होना वही भारतीय किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं संजीदा है। भारतीय सरकार को या फिर कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को इन्हें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। जिस प्रकार से किसान एवं सरकार के बीच, दोनों ही पक्षों के बीच रस्साकसी हो रही है, वो सही नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे ही ये मुद्दा और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी ना किसी पक्ष को थोड़ा और झुकना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द किसान एवं नेता अपनी बातों से इस मुद्दे को सुलझा ले, क्योंकि जो बात संवाद में है, जो बात बातचीत करने में है, वही तो लोकतंत्र को खास बनाती है। इसीलिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। हम उसी गर्व के साथ आपसे लेते हैं विदा। अपने राम को इजाज़त दीजिए और इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए।